हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है सकर्मक व अकर्मक क्रिया। देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानें कैसे। एक बहुत ही छोटा सा आप ट्रिक कह लीजिए या समझने का एक तरीका कह लीजिए, जिससे आज चीज़ें जो होंगी वो क्लियर। देखिए, एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम पता कैसे लगाएं कि ये सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले हम सकर्मक अकर्मक क्रिया होती क्या है ये समझेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, ताकि ये टॉपिक जो है सकर्मक अकर्मक क्रिया ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, इन पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। देखिए, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन है क्रिया का, ठीक है। यानी जिससे किसी क्रिया के करने का होने का बोध होता है वही हमारी क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, खुशबू नाच रही है। अब यहाँ देखिए, खुशबू नाच रही है, इसमें नाचना जो है वो क्रिया हो गई। यानी नाचना जो है कैसी एक क्रिया ही तो है, ठीक है। तो फिर है बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा दूध पी रहा है तो इसमें पीना जो है वो एक क्रिया के रूप में आ गई, ठीक है। यानी जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वही हमारी क्रिया होती है, ठीक है। अब बात आती है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। यानी कि जिस मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है वही क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। कभी कभी धातुओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, मूल भाषा की जो धातुएं होती हैं, यदि उनमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जो नया शब्द बनकर हमारे सामने आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे देखिए आपने पट धातु, एक धातु क्या है, पट है, ठीक है। ये पट धातु में अगर यहाँ बोला जा रहा है यदि हम प्रत्यय जोड़ दें, तो मान लीजिए कि हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है। ना प्रत्यय जोड़ने पर एक क्रिया बन जाएगी, क्या, पढ़ना बन जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना एक क्रिया बन जाएगी। अगर उसी प्रत्यय को हटा देंगे, यानी कि अगर हमने ना को हटा दिया, ना प्रत्यय लगाया था हमने, ना को हटा दिया, तो अगर हमने उसी प्रत्यय को हटा दिया तो वह धातु बन जाएगी, यानी पठ धातु बन गई, ठीक है। देखिए इसी तरह जैसे चल धातु है, चल क्या है, एक धातु है, हमने यहाँ जोड़ दिया ना प्रत्यय, और ना प्रत्यय जब हमने जोड़ दिया तो यहाँ एक नया शब्द बनकर आ गया, कौन सा, चलना, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि धातुओं से कैसे क्रियाओं का निर्माण होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो मूल रूप से जो धातुएं होती हैं उनमें यदि हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती हैं, क्रिया बन जाती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी क्रियाएं हैं, राम दौड़ रहा है, सीता खाना बना रही है, ठीक है। ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो ये कुछ बात हो गई क्रियाओं की। अब आगे हम चलते हैं, क्रिया के भेद। देखिए, ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया की अगर बात आती है तो वो किस आधार पे होती है, कर्म या रचना की दृष्टि से। यहाँ कहा जा रहा है कि क्रिया के दो भेद होते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछा कर्म के अनुसार कितने भेद होते हैं क्रिया के, या फिर रचना के अनुसार, तो आप बताएंगे कि क्रिया के दो भेद होते हैं। अब वो भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया, ठीक है। दो क्रियाएं होती हैं। अब एक एक को समझेंगे कि सकर्मक कौन सी होती हैं और अकर्मक कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे सकर्मक। देखिए हिंदी में सबसे चीज़ों को समझने का सबसे एक आसान सा क्या तरीका, जितना ज़्यादा आप शब्दों को तोड़ लीजिए उतनी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब सकर्मक क्रिया को हम यहाँ से तोड़ लेंगे, ठीक है। सा को अलग कर देंगे और कर्मक को अलग। सा मीन्स होता है साथ और कर्म मीन्स होता है कर्म, ठीक है। आपको डेफिनेशन पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा एक आपको परिभाषा आपकी मिल गई कि सा मीन्स होता है साथ और कर्म मीन्स कर्म के, ठीक है। यानी कर्म जिसके साथ चले वही क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। यानी जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है।
चलिए, एग्जाम्पल देखने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने का एक तरीका क्या है कि क्रिया के पहले आपको क्या और किसको प्रश्न करना है। ध्यान से सुनिएगा कि क्रिया, अब यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। श्याम रोटी खाता है, ठीक है, तो यहाँ क्रिया कौन सी हुई? खाना क्रिया हो गई, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्रिया के पहले आपको क्या और किसको प्रश्न करना है। तो अगर आपको इन दोनों का उत्तर मिल जाता है, ध्यान रहे दोनों का उत्तर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको क्या का मिल गया और किसको को नहीं मिला, ठीक है। अगर आपको इन दोनों का उत्तर मिल जाता है तो वो कैसी क्रियाएं होंगी? वो सकर्मक क्रियाएं होंगी, ठीक है। बाकी कोई भी कंडीशन हो, आपको अकर्मक क्रियाएं ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए सकर्मक क्रिया के बाद हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, श्याम रोटी खाता है। अब हमने क्या बताया कि आपको क्रिया के पहले प्रश्न करना है। क्रिया हमारी खाना हो गई, अब इसके पहले हमें प्रश्न करना है कि क्या खाता है, ठीक है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या खाता है, तो एक उत्तर मिल रहा है कि रोटी खाता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या और किसको, दो प्रश्न आपको करने हैं, याद रखिएगा, क्या और किसको। अब फिर मैं प्रश्न कर रही हूं कि किसको खाता है, ठीक है। जब हम किसको खाता है प्रश्न कर रहे हैं, तो भी एक उत्तर हमें मिल रहा है कि रोटी को खाता है, ठीक है। यानी हमारी कंडीशन कैसी हुई? यहाँ पे हमको दोनों का उत्तर मिल गया, क्या का भी और किसको का भी। तो ये कैसी क्रिया हो गई? ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अगर इन दोनों का उत्तर नहीं मिला या फिर एक का उत्तर मिलेगा, तो वो कैसी क्रियाएं होंगी? अकर्मक। बहुत सिंपल सा एक कह सकते हैं कि समझने का तरीका है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंजू फूल तोड़ रही है, ठीक है। अब क्या और किसको प्रश्न करेंगे? तो अंजू अब देखिए तोड़ना कैसे है, कैसा है? क्रिया है एक, और क्रिया के पहले हमें प्रश्न करना है, ठीक है। अब अंजू क्या तोड़ रही है, तो हमें उत्तर मिल गया कि अंजू फूल तोड़ रही है, क्लियर। फिर हम प्रश्न करेंगे कि अंजू किसको तोड़ रही है, तो भी हमें एक अच्छा सा आंसर मिल गया कि अंजू फूल को तोड़ रही है। जब हमें दोनों का उत्तर मिलते जा रहा है, यानी ये दोनों क्रियाएं कैसी हैं? सकर्मक है। तो ये कुछ बात हो गई सकर्मक की। आगे चलते हैं, अकर्मक में यही नियम लागू करते हैं। अब अकर्मक क्रियाओं का देखिए, सबसे पहले परिभाषा देखने के लिए बोल दें तो फिर से हम बीच से कट कर देंगे। अब देखिए, हिंदी में आ का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी कि अभी हमने पढ़ा सा माने साथ और कर्म, यानी कर्म के साथ। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, कर्म नहीं है, ठीक है। तो जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ऐसी अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ सकर्मक में आपको कर्म की जरूर आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ अकर्मक क्रियाओं में आपको कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। इसका जितना भी फल पड़ता है, क्रिया का जो फल पड़ता है, वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, ठीक है, ना कि कर्म पर, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, विद्यार्थी पढ़ता है। हमने बोला था कि आपको क्रिया में प्रश्न करना है, तो पढ़ना एक क्रिया हो गई, ठीक है। यहाँ हम प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ता है, ठीक है। उत्तर, अच्छा उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। किसको पढ़ता है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि विद्यार्थी को पढ़ता है, ठीक है। इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा। जब हमें दोनों का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये कैसी क्रिया हो गई? ये अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखिए, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गई। क्रिया में हम प्रश्न करेंगे क्या दौड़ता है, भाई क्या दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है। अभी क्या का उत्तर तो हमें मिल गया। अब हम किसको का देखते हैं, किसको दौड़ता है, तो किसको का तो उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि घोड़े को दौड़ता है, ठीक है, कुछ बैठ नहीं रहा, अटपटा लग रहा है सुनने में, है ना। तो हमें एक का उत्तर मिला है और दूसरे का नहीं मिला है। अभी हमने बात किया कि ऐसी अगर कंडीशन आए तो वो क्रियाएं कैसी होंगी? आकर्मक क्रियाएं होंगी, ठीक है। तो ये हो गई। जैसे देखिए, हमने कहा कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि राधिका खाना बनाती है, ठीक है। अब राधिका खाना बनाती, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा, राधिका खाना बनाती है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या और किसको प्रश्न करना है? तो देखिए, मैंने बताया था कि आपको क्रिया के पहले क्या और किसको प्रश्न करना। बनाना क्या है? एक क्रिया है। अब प्रश्न करेंगे कि राधिका क्या बनाती है, उत्तर हमें मिल गया कि राधिका खाना बनाती है, ठीक है। अब फिर किसको प्रश्न करेंगे कि किसको बनाती है, तो भी आपको एक उत्तर मिल रहा है, खाने को बनाती है, ठीक है। तो ये कैसी क्रिया हो गई? ये सकर्मक क्रिया, यानी कि हमें क्या और किसको, दोनों का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक अकर्मक क्रिया का और उदाहरण देखते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न करिए कि क्या उड़ रहे हैं,
तो क्या उड़ रहे हैं, तो आपको आंसर मिल गया कि क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसको उड़ रहे हैं, तो भाई ये तो कुछ बैठ नहीं रहा है, पक्षी को उड़ रहे हैं ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी क्रियाएं हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। चलिए अब ये तो बात हो गई क्रिया अकर्मक और सकर्मक की, आपको हमने डेफिनेशन बता दिया कि ये होना चाहिए। अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। तो देखिए पहला है हमारा राम फल खाता है, ठीक है, राम फल खाता है। अब यहाँ खाना एक क्रिया हो गई और क्रिया के पहले हमें प्रश्न करना है, तो राम क्या खाता है, उत्तर निकल के आया कि राम फल खाता है, ठीक है। अब राम किसको खाता है, तो भी हमें उत्तर मिल गया कि राम फल को खाता है, यानी ये कैसी क्रिया हो गई, यहाँ जब हमारे दोनों उत्तर निकल के आ जा रहे हैं तो ये क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मोहन हंसता है। मोहन क्या क्या हंसता है, ठीक है, क्या हंसता है, चलिए ठीक है, हमने मान लिया मोहन हंसता है, ठीक है। लेकिन किसको हंसता है, तो मोहन को हंसता है ऐसे तो होगा नहीं, ये तो अटपटा ही है। तो मोहन को हंसता है ऐसे, तब हमें जब उत्तर नहीं मिला तो ये क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। दो को देखिए बहुत सिंपल वे में आप समझ गए होंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे हम। नेक्स्ट है, दर्जी कपड़े सिल रहा है। क्या क्या सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है, उत्तर मिल गया। किसको सिल रहा है, तो कपड़े को सिल रहा है, ठीक है, यानी ये भी कैसी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, क्लियर। नेक्स्ट है, पूजा हंसती है, ठीक है। पूजा क्या है, यानी कि पूजा क्या लगाएंगे जब प्रश्न कि क्रिया के पहले हंसना क्रिया है, तो क्रिया के पहले प्रश्न करेंगे कि क्या हंसती है, तो पता नहीं क्या हंसती है, किसको हंसती है ये भी पता नहीं, यानी कि ये कैसी क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया, हमें दोनों का उत्तर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, विराट क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न करेंगे कि विराट क्या खेलता है, उत्तर मिल गया कि विराट क्रिकेट खेलता है। विराट किसको खेलता है, तो विराट क्रिकेट को खेलता है, यानी हमें क्या और किसको दोनों का उत्तर यहाँ सिंपली मिल गया, तो ये कैसी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। आई बात समझ में, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आज के बाद से एग्जाम में कभी भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपकी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, वापस जो अभी हमने बताया पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है, तो क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, किसको उड़ रहे हैं, तो ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यानी ये कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, क्लियर। अभी पीछे हमने बात करी थी इसके बारे में, राम खड़ा है, ठीक है, राम क्या है, तो राम खड़ा है, भाई एक का तो उत्तर मिल गया हमें, लेकिन राम किसको खड़ा है, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यानी ये कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे एक का उत्तर तो मिल रहा है हमें, लेकिन एक का उत्तर हमें नहीं मिल रहा, और हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें दोनों का उत्तर चाहिए, क्या और किसको, दोनों का ही उत्तर हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी बरस रहा है। तो अब हम बरसना क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, तो क्रिया के पहले कि क्या बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है, ठीक है। किसको बरस रहा है, अब भाई पानी को बरस रहा है ऐसा तो बोलेंगे नहीं हम, ठीक है, तो पानी को बरस रहा है ऐसा बोलेंगे नहीं, तो ये कैसी क्रिया हो गई, ये भी अकर्मक, यानी कि तीनों कैसी क्रियाएं थी, अकर्मक क्रिया। एक का तो उत्तर मिल रहा है, क्या बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है, किसको बरस रहा है, तो ये उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी ये भी कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन इसलिए रखा गया है कि ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ आ गई सकर्मक अकर्मक क्रियाएं या फिर नहीं। देखिए ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है में कौन सी क्रिया है, आपको बताना है कि इसमें सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। आप खुद प्रश्न करिएगा क्या और किसको, और फिर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोगों का ये आंसर सही आ रहा है, कितने लोग चीजों को समझ गए हैं, ठीक है। तो ये थी आज बात हमने कर ली, हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है ये, क्या सकर्मक और अकर्मक, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।